बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू पकौड़ा बिल्कुल न्यू तरीके के साथ। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका जायका मज़ीद बेहतर होता है। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बाज़ार वाले पकौड़ों से इंशाल्लाह इसका जायका हज़ार गुना बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। आलू पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। इसका छिलका हमने रिमूव किया है और इसको हमने बिल्कुल गोलाई की शक्ल में काट लिया है। आप इसे देख सकते हो। काटने के बाद इसको हमने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धोया है और धोने के बाद इसको अब हम किसी जाली वगैरह में बाहर निकालेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये इससे रिमूव हो सके, यानी इससे निकल सके। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा, तो आलू पकौड़ों की जो मिक्सचर है अब हम ये तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने 1 कप बेसन को शामिल किया है। बेसन को पहले हमने अच्छी तरह से छान लिया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का हम इसमें शामिल करेंगे और आधा चम्मच नमक हम इसमें ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। आप इसे देख सकते हो। तो हरा धनिया भी हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करेंगे और इसका एक अच्छा सा और बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार करेंगे। इसकी मिक्सचर को हम ना ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड यानी सख्त, बल्कि दरमियाने से मिक्सचर हम यहाँ पर तैयार करेंगे। और पानी को एक ही बार में आपने सारा पानी ऐड नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपने पानी शामिल करना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यकीन माने दोस्तों, जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये रेसिपी सबसे आसान भी होगी और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब होगा इंशाल्लाह। वैसे अगर आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल करना नहीं चाहते हो तो आप इसकी जगह इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी शामिल कर सकते हो, जिससे पकौड़ों का कलर जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर हम एक ख़ास चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो है कुकिंग ऑयल, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि कुकिंग ऑयल से आलू के जो पकोड़े हैं ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है। इसको हमने दोबारा अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो अब बस ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम आलू काटे थे तो हम बारी बारी करके सारे आलू को इसमें डिप करेंगे, यानी इसमें डुबोएंगे और इसका एक पकोड़ा सा तैयार करेंगे। यकीन माने दोस्तों, जो रेसिपी आज मैंने आपको बताया है इसको आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा और आपके सब घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर तैयार होने के बाद अब हम बारी बारी करके सारे आलू को इसमें डुबो देंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राई करने से पहले आप दोस्तों ने घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसको अच्छी तरह से गर्म करना है और गर्म करने के बाद फिर बारी बारी करके सारे पकोड़ों को इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आलू के जो पकोड़े इस कढ़ाई में शामिल किए थे वो तकरीबन इसका जो एक साइड है ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसका साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर और मज़ेदार तरीके से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अब हम सारे पकोड़ों को बाहर निकालेंगे और इसका फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी आलू पकोड़ा की रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।